अब देखो, एक समय की बात, एक नगर था। उस नगर में दो सगे सगे भाई रहते थे। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। जब कुछ बच्चे कुछ बड़े हुए तो उनके एक भाई का, बड़े का विवाह हो गया और छोटे का विवाह नहीं हो पाया। माता पिता गुजर गए। अब दोनों भाई जो हैं बिना मां बाप के हो गए, लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा रही, उनके रास्ते दोनों के अलग अलग हो गए। जिसका विवाह हो गया था वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ा। अचानक दोनों कहीं गए थे तो वहां गुरु जी का सत्संग चल रहा था, तो दोनों के मन में आ गई हम गुरु मंत्र ले लें। तो दोनों पति पत्नी ने गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया। अब गुरु जी जानते हो, गुरु कोई जाति नहीं होती है, गुरु कोई भेष नहीं होता है, गुरु कोई पंथ नहीं होता। जो ज्ञान देता उसे गुरु, गुरु जानते हो, गु माने होता अंधेरा और रूह माने उजाला। हमारे तुम्हारे अंदर क्या है? रूह। जब रूह निकल जाती है तो अंधेरा हो जाता है। जब तक रूह है तब तक अंदर में उजाला, बोलो है कि नहीं? कहने रूह निकल गई। गुरु अंधेरे में जो उजाला करता है उसी को गुरु कहते हैं। शरीर से कोई संबंध नहीं, जाति से कोई संबंध नहीं, पंथ से कोई संबंध नहीं, भेष से कोई संबंध। गुरु तो गुरु है। रात जब होती है तो हम बगैर गुरु के नहीं चल सकते। टार्च लो, लैंप लो, अब तो सब साधन बन गए, उसके द्वारा दिखाई देगा। और दिन में एक ही गुरु आता है, सूरज। जहां सूरज गुरु बनकर आया सब उजेले में चलने लगो। बोलो, ऐसे ही हमारे आपके शरीर के अंदर में गुरु महाराज जो किसी पंथ धर्म के होते हैं, ज्ञान का दीपक, ज्ञान का बल्ब, नाम दान की रोशनी पहुंचा देते हैं तो मेरे अंदर के पाप कर्मों के अंधेरे खत्म हो जाते हैं और ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्म का उजाला चालू हो जाता है। तभी उनको गुरु कहते हैं। गुरु जी से नाम दान ले लिया दोनों पति पत्नी ने, और घर आ गए। और दूसरा भैया उनका रास्ता बदल चुका था, वो नास्तिक बन गया। नास्तिक जानते हो, जो अच्छे कर्म की तरफ न जाए वो नास्तिक, अच्छे कर्म की तरफ जाए वो आस्तिक। आ गए तो शादी विवाह उसकी हुई नहीं, तो उसने कहा कि हमारी तुम्हारी नहीं निपटेगी, हम तो भाई पिएंगे खाएंगे, हम तो ऐसे रहेंगे। अब वो पति पत्नी नामदान लेके आए तो बंटवारा हो गया। अब बंटवारा होने में वो ऐसे रास्ते पे चलने लगा, उसका विवाह तक नहीं हुआ। अब दोनों ने अपना खेत मकान घर जो भी था सब बांट लिया, रहने लगे। अब वो कतई जब फ्री हो गया तो वो जुआरी बन गया। उसने सोचा हमारा है ही क्या, चलो जुआ खेलो। तो धीरे धीरे उसने जो भी उसके हिस्से में पड़ा उसे जुआ में खेल डाला, ताप दिया, कुछ नहीं रखा। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता रहा। दोनों पति पत्नी अपने भजन करते रहे। धर्म का गुरु जी का जहां सत्संग होता, कभी कभी गुरु जी भी उनके यहां आ जाते थे। तो जब गुरु जी आ जाते तो वो छोटा वाला जो था वो इतना नाराज होता था, घर छोड़ के भाग जाता था कि हम ना ये बातें सुनी। क्यों? उसको ये बातें काटती थी, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे लोगों कास्टिक होता है, कपड़े पे लगे हुए मैल को काटता है, ऐसे ही संत महात्माओं के प्रवचन जो होते हैं हमारे आपके शरीर में गलत कर्मों का जब मैल लगा हुआ उसे काटता है। अब वो भाग जाता था। और कभी कभी अगर गुरुजी आ जाते कुछ कहने लगते तो कान में उंगली लगा के भागता था कि कहूं ये बात कान मेरे घुस ना जाए। ऐसा तुम्हारे राजेपुर में कोई नहीं कान में उंगली लगाओ तो है।
अब अंगुली लगाऊ नहीं कि नहीं हुई है, बिचारा इतने गंदे विचारों की डाटा ही कान में लगी है कि अच्छी बात घुसवे ही नहीं करी है। तुम्हें जो हो बता, अब अंगुली लगाने की जरूरत नहीं, बिचारा ही गंदे इतने भरे कान में हैं कि अच्छी बात अंदर घुसवे नहीं करेंगे। ठौरा ही बैठे रही, कुछ ना है, कोई बात नहीं। हाँ देखो ये हमारी तुम्हारी काया कैसी हो गई है। एक मटकी लो, सीधे मुंह रख दो, और बरसात होए तो मैं भर जाइए कुछ न कुछ, और उल्टा करके रख दो कि तो बरस है, और उल्टा करके तो पानी में डुबो दो तो के भीतर कुछ ना जाए। ऐसे ही हमारी तुम्हारी एक काया की मटकी आज उल्टा हो चुकी है, इसी को बुद्धि उल्टी कहते हैं। अच्छी बात इसमें घुस नहीं सकती। हाँ अच्छी बात नहीं जाएगी, इसलिए हम आपको संत महात्माओं के करीब जाकर उनकी बात को सुनकर अपनी मटकी को उल्टा करें, तभी उसमें कुछ आएगा, नहीं तो कुछ घुस नहीं सकता। इसलिए सत्संग किया जाता है। अब वो भाग जाता था कान में उंगली लगाकर। गुरुजी चले जाते थे, आते थे, उससे कोई लेना नहीं। धीरे धीरे वो भैया बीमार पड़ गया, इतना बीमार हो गया, उसके असाध्य रोग हो गया। अब कोई दवाई कोई इलाज होने वाला उसका नहीं है। तो बड़े भैया को दया आ गई कि चलो जैसा था, नालायक था, खराब था, हमारा भैया था, इसलिए सब ताप लिया, चलो हम भी थोड़ी बहुत दवा गोली करा दें, कि वो गुरुमुख हो गया इसलिए। अब वो दवा गोली कराने लगा, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये बचेगा नहीं, अब ये भगवान अधीन है। अब वो चारपाई पे पड़ गया, न हिल पाता है न उठ पाता है, पड़ा रहता है। उसके भाभी और भैया जो है, जो खिला देते पिला देते उसी पे जिंदा है। एक दिन की बात, महीना खाड़ पड़े हो गया। एक दिन की बात, गुरुजी आ गए। गुरुजी जानते हो, गुरुजी कहते ज्ञान को मैंने पहले बताया। हाँ रामायण में क्या लिखा है, जो गुरुजी बनकर आते हैं ज्ञान नहीं देते हैं, है नहीं। अब उनके धन को दान में पुण्य में जैसे मांग जाते ले जाकर खाते हैं, वो घोर नरक में जाते गुरु। पहले हम अपनी लोगों ने बुराई कर लें, तुम्हारी बाद में करी। हाँ भाई रामायण कहती है हरें शिष्य, मतलब शिष्य बनावे, और धन शोकन हराई, शिष्य बनाते, शिष्यों का धन ले जाते और उनको ज्ञान देकर उनके दुख को हरण नहीं करते, वो गुरु घोर नरक में पड़ाई। वो गुरु लोग घोर नरक में जाते हैं। गुरुजी आ गए, बैठ गया करके। अब वो भाग तो सकता ही नहीं, या भाग सकता, कमजोर है, पड़ा हुआ है। तो भैया गया अपने भैया के पास में, जो गुरुमुख था, उसने अपने भैया के आगे आंसू गिराए। क्या देख भैया, अब तू 2-4 दिन का मेहमान है, डॉक्टरों ने यही बताया है, और तूने मेरी कभी बात नहीं मानी, तूने सब ताप लिया। अब मैं कहता हूं तेरी आखिरी श्वासें रह गई हैं, चलकर गुरुजी के सामने उनके चरणों में माथा रखकर अपने सारे गुनाहों को माफ करवा ले। संसार में और कोई माफ नहीं कर सकता। अगर माफ करने वाले होते तो गुरुजी महाराज, बाकी कोई माफ नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि माफी देने वाले संत बताए गए, बाकी तो लिखा है कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु कहते हैं आ जाओ मेरे पास, अगर तुमने मेरे द्वारा नाम लेकर भजन कर लिया तो सारे तुम्हारे कर्मों की माफी हो जाएगी। और कोई कह सकता? कोई नहीं कह सकता संत गुरुओं के अलावा। वहां माफ करने का साधन है। इसलिए रामायण में लिखा है बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, और नहीं तो लिख देते बगैर राम के तरह न कोई, बगैर कृष्ण के तरह न कोई,
बगैर शंकर के तरह न कोई, बगैर ब्रह्मा के तरह न कोई, बगैर विष्णु के तरह न कोई, बगैर काली चंडी दुर्गा के तरह न कोई। ये नहीं लिख देते भाई, गुरु क्यों लिख दिया गया? तारने का काम केवल संत गुरुओं का है, और वही हम लोग पहुंचते नहीं है। वही बात हमको अच्छी नहीं लगती है। तो का अच्छा, जब रोते देखे भैया को, आंसू बड़े भैया को देखे, वो तो कतई जर्जर हो चुका था, तो सोच ले चलो अगर तुम ज्यादा कहत हो तो चलो गुरुजी के ती चली, अब हम चली ना पाओ। तो एक तरफ उनके बड़े भैया ने और एक तरफ उनकी भाभी ने पकड़ा उसे, जहां गुरुजी बैठे थे वहां तक ले गए। तो था तो कुछ उसके पास ही नहीं, वो तो जुआ खेल गया था, 2 पैसा पास हम थे ही नहीं। तो गुरुजी के पास जाते जाते भैया ने एक फूल दे दिया, जैसे अभी तुम लोगों ने फूल फोंक दिए, छुड़ाया करके नहीं। ये सोचो हमारे लिए नहीं छोड़े तुमने, गुरुजी के लिए छोड़े हैं। डाल दी, चढ़ाया कि नहीं, और भाग्य संभाले अभी बंदरा में गया जा रहा। तो एक फूल दे दिया। तो बोला इसका हम क्या करें? का ये गुरुजी के चरणों में रख दे, और बड़े भाव से रखना, सच्ची भावना से रखना। ये सब कुछ कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता उसे अभी मैंने बता, करता करे सो ना भयो, गुरु कहां सो रख दे। अब उसके मन में आ गई जो सब कुछ कर सके ससुर, तो देखा ही आज जमाई के मरे जाते हैं, उसके समझ में आ गई। और उसने भावना बना ली, और भाव का भूखा है वो भाव एक सार है, और भाव से उसको पुकारो तो मेरा तुम्हारा बेड़ा, बिना भाव सब कुछ लुटा दो उसे वो लेता नहीं, और भाव से एक फूल रख दो तो हो जाता लाचार है। अपना फूल तो था नहीं, अपना था, भैया ने दिया था, अपना रखा ही कुछ नहीं। यहां तक अपने आप कहीं फूल तोड़ने भी नहीं गया, दिया हुआ फूल और रख दिया चरणों में, माथा टेक दिया। अब वो भावना का बनाई रहो। देखो जैसी जैसी बुद्धि हो तो इसी भावना बन के नहीं बनाई, जैसे जैसी बुद्धि हुई भावना वैसी ही बनेगी। याद रख लो, पहले से सत्संग से बुद्धि समारोह ताकि आखिर में भावना बढ़िया। अब नहीं तुम देख लेना, चौराहे पे 10-15 लोग बिठा दो, अब कोई व्यक्ति निकले साइकिल या मोटरसाइकिल पे किसी लड़की को बिठाकर, जितने लोग बैठे हुए जैसी जैसी बुद्धि हुई, कोई का कही सारी ले जाए, कोई कहीं अपनी बहन ले जाए, कोई कहीं अपनी घरवाली ले जाए, कही कि ना जैसी जिसकी बुद्धि हुई वैसे मुंह से निकली। और कोई कोई कहीं भजाए ले जाए। सब एक जैसा नहीं बोल सकते, या बोलेंगे जैसी अंदर में भावना होगी वैसा ही लोग बोलेंगे। इसीलिए कहा जाता अच्छी अगर भावना होगी तो अच्छा बोलेंगे, और गलत भावना होगी तो गलत है। और कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे यार चुप पा रहा, कुछ न कहिए, कब तक अपनी बहनी के ले जाए तो बटाए घंटे। ऐसे भी लोग होंगे जब मालूम ना तो काहे बक रहे हैं। ये शुद्ध भावना वाले कहेंगे। अब उसने फूल रख दिया और अपनी पूरी बुद्धि समेटी। देखो आखिरी श्वास है, अभी तो मैंने 7 दिन बताए हैं, बताएं, और बाद आखिरी श्वास है उसकी। बुद्धि समेटी, और समेट की बुद्धि गुरु जी के चरण में फूल रख दिया। और मन में उसके आया क्या? भागवत में भी लिखा व्यास जी ने, अंत मतः स गतः। सुन लो बड़ी, व्यास जी ने क्या लिखा भागवत में, मरते समय अंत में जिसकी जैसी मति होती है वो उसी गति को प्राप्त होता है। मां बहनों देखो बड़ा गौर सुनो, मरते समय मछली का ध्यान आ गया तो मछली बनोगे, कुत्ता का ध्यान है कुत्ता बनोगे, शेर का ध्यान है शेर बनोगे, चूहे का ध्यान है चूहा बनोगे। जिसका मरते समय बुद्धि समेटेगी, जब मरते समय प्राण निकलते समय जो ध्यान में आएगा उसी जन्म को तुमको पाना पड़ेगा। ये भागवत में लिखा है। इसीलिए कहते मरते समय राम राम करो, कहते लोग। अब कुछ लोग का अब तुम मरण वाले अपनी इच्छा बताओ, का मछरिया खवाई दो, वो दुष्ट ही होते हैं। तो ना कोई कोई हमने देखो 40-40 साल हुई गए नामदान ले, कोई जय गुरुदेव से ले जाओ, कोई कहूं से ले जाओ, और आखिर मरण लगे कहीं कुछ बताओ, कहीं हमारी इच्छा खान की चलती। लोग बोले अंडा खवाई दे, उनकी इच्छा चल पता नहीं मिले नहीं मिले, उनको आखिरी में ली पी दो।
ये तुम सत्संग सुना रहे थे तो क्लियर ही है भाई, सत्संग साफ ही सुथरो हो। हाँ, उनको हाल बहे भाव का हाल भाव, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। एक भैया थे, हमने पूछी का हाल है, कहे ठीक, हम कहे पियत पे ना, कहे ना कबहू कबू होली दिवाली पी ले, तो साल भर ना पियत, होली दिवाली दुई बार पिले साल। हमने बहुत गलत है कर। अरे भाई तुम खीर बनावो, दूध लावो, चावल लावो, चीनी लावो, सब मेवा डालो और बनाए के बाद में डांट भर मट्टी को तेल डाल दो, डीजल डाल दो, फिर क्या हुई? तुमने साल 6 महीना खीर बनाई तैयार करी, होली दिवाली में ना दो कर लो। क्या होली दिवाली तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? जो होली दिवाली को ऐसे कर्म करते हैं तो समझ लो ये त्योहार तुम्हारा दुश्मन है। बोलो है कि नहीं? इससे जो पूरे साल गुजर गया, 6 महीना गुजरा, तुमने खाया पिया नहीं, होली दिवाली तो तुम्हारे भाग्यशाली नहीं हो, तुम दुश्मनी करते हो। वो तुमसे दुश्मनी करने आया, तुमको बिगाड़ दिया, तुम्हारा बना बनाया काम साल भर का तुमने शुद्धिकरण खराब कर लिया। कुछ लोगों ने होली दिवाली नासकेत हुई जा, वो समझत बढ़िया है। कुछ लोग पिए होली दिवाली जरूर पिए, उनको ज्ञान ही नहीं, उनको समय का ज्ञान नहीं। जो इतना बढ़िया पर्व तुमको मिला है साल 6 महीने के बाद में, और तुमने उसमें पूरे साल भर की कमाई शुद्ध करी हुई तुमने जूठन में बदल दी। ऐसा भी मत करना। अब उसने की हुआ क्या, बुद्धि आई है ऐसी उसके, और उसके मन में क्या आया कि हे गुरु महाराज, आज तक तुम्हें हमने मानो ना, हम तो भाज जाते रहे, कान मंगुरी लगाए रहते हैं। अब आज जो भैया ना मान रहे हो तो भैया कहने जो फूल ले जाए हमारो है ना, और जो बेर बेर भैया कहा जो सब कुछ कर दी, और हमारी भाई भावना जो है, हम पूरी जिंदगी जुआ खेले, हम कबहू जीते ना, हम कतई नंगे हुए गए, और जो फूल तुम्हें चढ़ाए रहे हम जुआ जीती जाए। तो भावना की बात है, और ऐसी भावना जैसे बनी हम जुआ जीत जाए, और जैसे फूल रखा एक झटका लगा, श्वास चढ़ गई, वो पटाख से मर गया, खत्म हो गया। अब तो ले मच गई। तो जो गुरुमुखी लोग आते थे वो क्या कहते थे, बहुत बढ़िया रहो, अंत समय गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं करी गए। जो गुरुमुखी लोग कहते रहे, जो सत्संगी रहा, और जो बिना सत्संगिया में का जो नासकेत गुरु है, अब तक जिंदा रहो तीरे जात घन मरी गो, ऐसे कहने वाले ज्यादा मिलेंगे है? हाँ, हमने देखो अच्छो काम कराओ, भगवान के काम से जानते पाओ तो नहीं कुछ, तो कहा लोग कहीं भैंसिया बीमार हो जाए, कहीं ठीक रहा है, जब थे तुमने भागवत कराई तुम्हारी भैंसिया बीमार हो गई, और जहां पता ही नहीं भैंसिया ही बीमार हुई, कहा हो न करा है, इधर तो कोई ज्ञान ही पहुंचाएगा। क्या होने को था, इतना होके हो गया, और दुष्ट कहेंगे नहीं पहले ठीक थे अब बिगड़ गया। यही तो समय का खेल है। अब वो भैया सब सुन रहा है, करे तो क्या करे। अब धीरे धीरे गुरु जी जो थे वहां से बोले जाएंगे, इसका संस्कार भी कर हो जाए मेरे सामने। तो उस भैया का संस्कार भी गुरु जी के सामने हो गया। अब गुरु जी दोनों तरफ बातें सुन रहे हैं, सत्संगी आए वो ऐसे कहते हैं, और बिना सत्संगी कैसे कहा तुमने बताइए दो, कि जो तो बड़ा नासकेत है। गुरु जी चले गए। अब तुम्हारी समझ बात यहीं पे खत्म हो गई, अभी बात नहीं खत्म हुई, बात तो बाद में खत्म होगी। अब इस शरीर से निकली हुई आत्मा अंत मतः सगतः, भागवत का जो व्यास जी का मंत्र है उनमें यही लिखा, अंत में जैसी मति बनेगी वैसी गति बनेगी। प्राण निकला, यमदूतों ने प्राण को निकाल के पकड़ लिया, ले जाकर देवलोक में पहुंच गए। जहां जाना था वहां धर्मराज क्या खड़ा कर दिया। अब आगे की कथा सुनो, यहां तो शरीर भारी, भाई कथा आगे की भी तो है, मरने तक बात नहीं है, अभी आगे रह गया है। अब क्या हुआ, वहां खड़ा कर दिया गया। अब वहां पर चित्र और गुपित्र ने धर्म का रजिस्टर जो था खोल के रख दिया, तुमने जीवन में क्या किया। तो ऐसा कोई अच्छा काम ही नहीं किया जो बताओ जाए। सबसे आखिरी वाला जो पन्ना था उनके जीवन का, उस पे लिखा है मरते समय एक फूल गुरु जी के चरणों में छोड़ा है और प्राण निकल गए। गुरु जी के चरणों में एक फूल छोड़ा है, अब इसका फल क्या मिलेगा। तो सभी देवी देवता कहने लगे इसका फल हमें मालूम नहीं, यज्ञ का फल मालूम है,
जब तब तीर्थ का फल मालूम है और गुरु का फल मालूम नहीं है। क्यों? 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। जब उनसे बड़ा कोई नहीं तो हम उनकी बात कैसे जान पाएंगे? नहीं जान सकते। तो अब तो बड़ी देर हो गई, कोई हल नहीं निकल पाया, तो भगवान को आना पड़ा। सभी देवी देवता धर्मराज के समेत भगवान को बुलाए, और जब भगवान आए तो भगवान ने पूछा क्या समस्या है? कई समस्या जय है, हमें को फल का दें। जो तो गुरु जी को फल है, हमें तो पता नहीं, जो तुम्हें जान सकते। भगवान बोले इसने एक फूल एक श्वास बची थी गुरु जी के चरणों में, वो भी उधार लेकर। अब आज से तुमको पता लगना चाहिए, गुरु महाराज में उधार लेकर चढ़ाया, प्राण निकल गए। इसके बदले इसे 1 घंटे के लिए राजा इंद्र का राज दिया जाएगा। जैसे उस आत्मा ने सुना कि अरे राम राम, केवल एक फूल हमने जुआ की बाजी में गुरु जी से लग दिया। देखो, याद रखो, अगर बाजी लगना है तो भगवान से लगो। संत महात्मा भी जुआरी बनाने आते हैं, संत महात्मा भी जुआ खेलते हैं। संसार में तुम जितने जुआ खेलोगे, हार और जीत होती है। बोलो, होती है। हार गए तो रोगे, जीत गए तो हंसोगे। और एक बाजी ऐसी मैं तुम्हें बताता हूं, हार जाओ तब भी तुम्हारी जीत, और जीत जाओ तब भी तुम्हारी। ऐसा कोई जुआ है, हारो तो हूं, जीत हो। यह है जुआ। भगवान से, गुरु महाराज से खेलो। जैसे भगवान के पास जाओ, गुरु महाराज के माध्यम से जा सकते, वैसे जा नहीं सकते। पहले गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, और बाद में लग दो कि तन मन धन ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए जुआ में लग दिया। भगवान से कह दो, और कह देना हार जाए तो तुम, अगर हम हार गए तो तुम, सुन ले, अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे हुए हैं। भगवान से कह देना अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे हुए हैं, और अगर तुम्हें हराई दो तो तुम हमारे हुए हो। बस काम चलावो अपनो जीवन भर। अगर हार गए, मान लो मेरी भक्ति नहीं पूरी हुई, तो हम भगवान के हो जाएंगे, तो तुम्हें हुई गए। और अगर भक्ति पूरी हुई गई, जीत गए, तो भगवान तुम्हारे हो जाए, चाहे भगवान तुम्हारे हो जाए, चाहे तुम भगवान ही हो जाओ, बेड़ा पारे हो जाए। बोलो, हो जाए कि नहीं हो जाए? अरे भाई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे मोदी जी के तुम हो जाओ या मोदी जी तुम्हारे हो जाए, तुम तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू आई जाइए। बोलो, ऐसी बात है दादा? नहीं। ऐसे या तो हम भगवान के हो जाएं, या भगवान हमारा। और होगा जब जब तुम बाजी लग पाओगे, सारा सब कुछ। तभी तो कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ओम जय जगदीश हरे। जय बाजी है, कहा तेरा तुझको अर्पण, लेकिन झूठा ही कहा, असली ना, असली कहा तो बाजी हुई जाए। आरती में रोज गाओ तेरा तुझको अर्पण। और अगर कोई सत्रह कथा सुनाए और कहते फट्टी दे दियो, लंबरदार बिछा लें घंटा भरे, कहते है यही ना, धरी है तब ना है। अब भगवान जानते धरी देखो झूठी कहे नहीं। और आरती में का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कैसे फल मिलेगा? अब ये हुआ, अब वो आत्मा जो है तिलमिला रही है, अरे मैंने चूक कर दी, एक श्वास भैया कहने पे लगाई। अगर भैया की पहले ही बात मान ली होती तो पहले मैं गुरु मंत्र ले लेता। जब एक श्वास लग गई तो राजा इंद्र का इंद्रासन मिल रहा है, और हजारों सांसें लग जाती तो पता नहीं मुझे क्या। अब दुख, अब पछताता है, पछताता तो बाद ही में। हाँ, और क्या लिखा है, समय चूकी पुण्य का पछताने, और का बरसा जब कृषि। समय चूका हुआ इंसान पछताता है। जैसे खेती जब सूख जाए फिर पानी बरसे तो क्या लाभ मिलेगा, यही हाल हमारा तुम्हारा हो जाता है। 7 दिन की बरसात ज्ञान की हो रही है। अब क्या होता है लोगों, उसके मन में बात आई गई कि बात चलो कोई बात नहीं, एक श्वास गई, अब 1 घंटा को तो मिलो ही। तब तक भगवान चले गए और देवता सब आ गए वहीं, उसे कांधों पे उठा लिया। उसी शराबी की बात कर रहा हूं, अंतमतः सगतः, भागवत का मंत्र है ये श्लोक लिखा, अंतमतः सगतः।
देवताओं ने कांधे पे बिठाया और लेकर राजा इंद्र के स्वर्ग ले गए। और क्या बोले, लो 1 घंटे के लिए तुम्हारा ये इंद्रासन है, बैठो 1 घंटे के लिए राजा तुम बन जाओ। इंद्र भी नीचे खड़े हैं। 1 घंटे के लिए जितनी दासियां, बांदियां, परियां, उर्वशियां, ये सब तुम्हारे सुख के लिए हैं। अग्नि, वरुण, पवन सब देवता तुम्हारी सेवा करेंगे। और बहो भाई बैठो ना सिंहासन पे, नीचे खड़ो। तो देवता लोग का तुम बैठो, राज्य करो 1 घंटा तक, तुमने दांव मार दो। उसने सोचो हम बैठी, अपने मन में ताड़े बैठो। अब वहीं से उसने अपना खड़ा है इंद्रलोक के यहाँ, इंद्र देवता के यहाँ। अब उसने धरती पे ध्यान किया, अब उन्हीं गुरु का ध्यान किया। और कहीं को करियो, ध्यान तो गुरु का किया जाता है, बाकी किसी का नहीं कामयाब होगा। मंत्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र सुनो, मंत्र। हाँ, पहले ऐसे ही कथा सुनाई जाती थी मंत्र बोल बोल के। अब जब ये दैया चालू हुई वो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसने गुरु की मूर्ति का ध्यान किया। और गुरु की मूर्ति मिली कहां थी? पृथ्वी पर, बाकी कहीं मिल सकती है? तभी लिखा है माता पिता सुत नारी सब बार बार मिल जाएं। माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी बार बार मिल जाएंगे, किसी जन्म योनि में हो जाए। कुत्ता बनो, बिच्छू बनो, बंदर बनो, भालू बनो, जब तक माता पिता नहीं बनेंगे पैदा हो सकते हो? अगर कुत्ता कुतिया बनाए दो 20 मिल जाएंगे भैया बहनी। मात और सुगरिया बनाए दो, सुगर तब तो 18 20 भैया बहनी। मात पिता सुत नारी सब बार बार मिल जाए। और अब की धोखा खान से फिर गुरु मिलन के, काया जब छुट जाएगी फिर तुम गुरु मंत्र नहीं ले सकते किसी से। 184 में घूमो लेकिन गुरु नहीं पा सकते, ये मनुष्य तन में ही मिलता है। अब उसने गुरु जी का ध्यान किया, वो आत्मा, और ध्यान करके उसने फिर जुआ लग दिया। हे गुरुदेव भगवान, तुमने मुझे एक फूल हमने चढ़ाया तो तुमने मुझे राजा इंद्र का 1 घंटे का राज दे दिया। अब भाई हमारी इच्छा पूरी ना है जुआ खेलन से, जहो हम तुम्हारे बाजी में लगे देते। उसने बाजी में लग दिया, वो भी राज गद्दी पे नहीं बैठा, खड़ा रहा आंखें बंद किए। राजा इंद्र क्या बोले? राजा इंद्र क्या कहते हैं? अरे बैठो तो बैठो, समय निकलो जाते हैं, फिर ना पछते हो, बैठ नहीं पाए। 1 घंटा तुम्हारे है। मनु स्मृति में लिखा है त्रिया चरित्रम पुरुषा से भागम, देवो न जाना कुतो मनुष्य। ये मनु स्मृति में लिखा है। नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते हैं। औरों की गिनती क्या देवता जान जाते इसके भाग्य में क्या है? कहते बैठो न बैठो, समय निकला जा रहा। उसने दांव लग दिया। 1 घंटा पूरा हो गया। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो इंद्र बोले अब तुमको गद्दी पे बैठने को नहीं मिलेगा। उसने कहीं बैठे बनाए करी है, का तुम बड़ा मूर्ख हो। अरे जिस स्वर्ग के लिए 100 यज्ञ लोग करते, जब तब तीर्थ करते, मैं उनका यज्ञ भंग करने जाता हूं। भागवत में है भी बताया, भंग करते इंद्र, नहीं तो राजा इंद्र बन जाएगा। और तुझे मिल गया और तूने लिया नहीं, तुझसे अभागा कोई नहीं। अब क्या हुआ? भगवान फिर आ गए भगवान। बोले इंद्र क्यों डपट रहे हो उनसे? कहा महाराज ऐसो मूर्ख 1 घंटा है, कोई ऐसो निकली गो जो बैठो ना गद्दी पर। भगवान बोले बेटे तुमने गुरु भक्ति का सहारा लेकर यहां तक पहुंचे हो, बोलो अब क्या तुम्हें चाहिए? तो वो कहा बोलो अब भाई हमारी इच्छा ना ही पूरी भाई। कहा भाई और जुआ खेलेगा? कहा महाराज बस इच्छा पूरी हो जाए, चाहे 1 बाजी में हो जाए चाहे 4 बाजी में चले, इच्छा ना ही पूरी भाई तले तो हम ऐसा ही करते रहे हैं। भगवान बोले अब तेरी इच्छा पूरी होगी।
लेकिन अभी नहीं। कब? अब पहले तू यहां स्वर्ग लोक में रहेगा 100 वर्षों तक, इसका सुख भोग ले। कई अगर हम यहां बने रहे रही आई हूं, लेकिन मेरी इच्छा वह बनी रही है। कब? पहले सुख भोग 100 वर्ष, अब इच्छा पूरी मैं करूंगा। फिर तेरा पृथ्वी पे जन्म होगा और फिर पृथ्वी पे तू राजा बन के पैदा होगा। तब मैं आऊंगा, मैं ही तेरे साथ सीधे सीधे जुआ खेलूंगा, तू जान नहीं पाएगा। और जब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी खूब, तब मैं जाऊंगा। कहा ठीक है प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो जुआ खेली ही भाई। वो वही रहने लगा। 100 वर्ष जब पूरे हो गए, फिर वही आत्मा पृथ्वी पर लोगों राजा बलि बनकर के प्रकट हुई। देखो भागवत का खेल सुनो, आया कुछ समझ में? आनंद आया भागवत का। अब वो राजा बन के पैदा हुआ, और जब राजा बन गया, जब जुआ खेलकर इच्छा पूरी करने के समय आया, तब जाकर के 52 भगवान बन के विष्णु भगवान राजा बलि के दरवाजे पे। और जुआ युद्धम छलम बलम, जुआ युद्ध बगैर छल से हो नहीं सकता, या हो सकता? मंत्र कहता है, शास्त्र कहता है जुआ में छल बल होता है। इसीलिए भगवान छलिया बन करके 52 बन करके गए और राजा बलि के यहां पहुंचे। पहले छल किया, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, अभी देवी जी बता रही थी, और उन्होंने हां कर दिया देने के लिए। बाद में 3.5 कदम पृथ्वी में 3 कदम जब नापे तो तीनों लोक नप गए। आधा लोक जब रह गया तो भगवान बोले अब क्या देगा? जो जुआ है छल को। तो राजा बलि ने अपनी पीठ नपा दी, तन मन धन सब दे चुका था। तब भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए अपने रूप में। तब राजा बलि को दर्शन दिया और पूछा तेरी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं, कि अभी और जुआ खेलना है? तो बोला महाराज अब पूरी इच्छा हो गई, अब सब बाजी जीत गए, अब कोई ना हारी। अभी मैंने कहा या तो तुम भगवान के हो जाओ या भगवान तुम्हारा हो जाए। आज भगवान राजा बलि के हो गए कि नहीं? और उन्होंने कहा अब चल थोड़े दिन राज कर और फिर मेरे धाम में चल करके सुख भोग। बाद में वही हुआ जो कथा में देवी जी ने सुनाया। अब हम देवी जी की कथा सुनाओ तो हमें मालूम थोड़ा कुछ, जो सुना तो बता ही दिया आपको। तो ऐसी होती है भगवान की भक्ति का फल। इसलिए हम आप सब लोग 7 दिन के लिए यहां पर बैठे हैं। अपने को सब कुछ तन मन धन जो है क्या करना है? मालिक में, हमें नहीं देना है, किसी को नहीं देना, भगवान को है नहीं। आरती में क्या गाते हैं हम लोग? तन मन धन सब अर्पण। ये ब्रह्मानंद जी ने कहा, अरे गुरु चरणन की जय, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजय, जय देव जय सद्गुरुदेव। अगर मोक्ष चाहिए तो तन मन धन, आरती में भी यही गाते हो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या ले आगे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण। ऐसी भावना बनाकर हे मालिक सब कुछ तुम्हारा है और हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ऐसी भावना बनाओ, तब बेड़ा पार होगा। अब एक संकीर्तन करो सब लोग, बड़े प्रेम से करना, उसके बाद में आगे की बात। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग बोलना। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। आगे कहाँ है? मेरी डोले भमर बिचो नैया, मेरी डोले भमर बिचो नैया। तुम बिना ना कोई खेबैया, तुम बिना ना
कोई खेवैया। मेरी डोले भमर बिचो नैया, मेरी डोले भमर बिचो नैया। तुम बिना ना कोई खेवैया, तुम बिना ना कोई खेवैया। तुम हो मेरे सांझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम हो मेरे साँझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान समरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। सोते हुए जीव जगाए, सोते हुए जीव जगाए। संसार के जीव सोते हैं, उन्हें संत गुरु जगाते हैं। अच्छा, तुम लोग जग रहे या सो रहे हो? देखो, जो नाम दान लेकर भजन करता है वो जगा है, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ, ये न सोचो सबने भैया ने कह दे तुम हो बोले हम जगे हैं। सो रहे हो, सोते क्यों ना जागते, सोते क्यों ना जागते, और जागन में क्यों देर। और एक दिन ऐसे सोबोगे ना कोई जगई है, फिर जब उत्तर दक्षिण खुल जाओगे फिर कोई ना जगई है, कोई नहीं कहीं भजन कर पाएगा, कोई नहीं कह सकता। आप लोग सो रहे हैं, जो भजन नहीं करता भगवान का गुरु मंत्र लेकर वो सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि रामायण कहती है ऐसा। भगवान शंकर ने एक बार पार्वती देवी उमा को बताया। उमा पूछने लगी महाराज सत्य क्या है, तो भगवान शंकर क्या बोले, उमा कहां मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर बोले केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। तो देवी जी बोली का पागल हो गए बाबा, लड़का हम देखत, लड़की हम देखत, जो जगत हमें देखा सब नांदिया देखा, और सपना कैसो। कह देवी जी यही तो है खेल। दो प्रकार का सपना होता है। एक सपना होता आदमी जब सो जाता है तब सपना देखता है। बोलो, सो जा तब सपना देखत। आज ट्रैक्टर बैठे जाते ना, आज लड़की नहीं आगे पहुंच गए, आज हमने दामाद का देखो जय देख। ये तो सोते का सपना है। और एक जागते का सपना। देवी जी से भगवान बोले जगते पे सपना देखना। एक सपना ऐसा सपना है जब आंख बंद हो जाएगी, सो जाओगे तब सपना चालू हो जा, और आंख खुली तो सपना खत्म हो जाएगा। और एक सपना जब तक आंख खुली सपना, और आंख बंद हो गई तो सपना खत्म। देवी जी बोली वो ऐसा सपना का ये लड़का मेरा, बहू मेरी, कमरा मेरो, भैंसिया मेरी, ट्रैक्टर मेरो, जो देखा जब कहा और आंखें मिच गई मर गए, कुछ नहीं मेरो, सपना नहीं उनका है। बोलो है सपना कि नहीं? ये जागते पे सपना, जब आंख बंद होगी तो सपना टूटा, कुछ तुम्हारा नहीं। और एक सपना सोते पे, आंख खुली तो मामला। सपने में कोई तुम्हें रपटाऊ धोई बांका लाए, बंदूक लाए, मारी हाफी जाइए, और आंखें खुल जाए, अरे बर्राई गए जलो सब संकट दूर। ये भी एक सपना है। ऐसे ये जागते का सपना है, ये मेरा वो मेरा, और आंख बंद हुई तो खेल खत्म। तो तभी कहा है तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। सोते हुए जीव जगाए, सोते हुए जीव जगाए। किए जग के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। किए जग के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान
भगवान समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। मैं हूँ नीच अधम अभिमानी, मैं हूँ नीच अधम अभिमानी, मैं हूँ दुष्ट अधम अभिमानी, मैं हूँ दुष्ट अधम अभिमानी। गुरु महिमा न हमने जानी, गुरु महिमा न हमने जानी। करते रहे पाप घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, करते रहे पाप घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान समरिया मेरे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय।